क्यों बुड्ढे, अपने बेटे को बताएगा? अच्छा शिवानी, इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि अपने बेटे को बताने चला। हाँ नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी बताने वाला नहीं था। वो जो तू किचन में फोन छुपाते हुए पकड़ा गया था, उसका क्या? शिवानी, ये बुड्ढा ना ऐसे नहीं मानेगा। जिस हाथ से फोन लेकर गया था ना किचन में, उसका ना ये हाथ ही तोड़ देते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा हाथ मत तोड़ो, मैं वादा करता हूँ अपने बेटे से कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा बुड्ढे, मैं ना तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू अपना मुंह जरूर खोलेगा और तेरा मुंह कैसे बंद करना है वो मुझे अच्छे तरीके से आता है। बिल्कुल सही कह रही हो शिवानी। एक काम करो, किचन से जाके ना गरम गरम चाय लेके आओ, और जब वो इसके मुंह में डालेंगे ना, जब इसकी जबान जलेगी तब इसको अकल आएगी। अरे तुम दोनों को क्या जरा भी डर नहीं लगता? अरे मेरा एक बेटा फौज में और एक पुलिस में है। अगर उन दोनों को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ ये हाल किया है तो तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं वो। अच्छा बुड्ढे, अपने बेटों को बताएगा? क्या बताएगा तू अपने दोनों बेटों को? तेरा एक बेटा तो फौज में रहता है और तेरा दूसरा बेटा रहता है पुलिस में। उसे तो अपने पुलिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो कैसे बताएगा अपने बेटों को? अगर शिवानी बताने की कोशिश करे भी ना, तो तुम एक काम करना, तुम इस बुड्ढे के खिलाफ ना इनके दोनों बेटे को भड़का देना कि ये तुम्हें छेड़ने की कोशिश करता है और तुम पर गंदी नजर रखता है। तब इसका जो हाल होगा ना, ये खुद भी नहीं जानता। अगर मुझे पता होता कि तू शहर में आने के बाद ये रंग दिखाएगी तो मैं तुझे कभी भी शहर में नहीं आने देता अपने बेटे के साथ। मैं अब सब समझ चुका हूँ कि तू शहर में क्यों आना चाहती थी, क्यों मेरे बेटे की जिद कर रही थी शहर में आने के लिए। बिल्कुल सही समझा तूने बुड्ढे कि मैं ना इसका आशिक हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड, और ये मेरे कहने पे यहाँ पर आई है और मेरी ना बहुत जान बचाना है। मैं ना किसी से नहीं डरता। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन ले, ना तो तेरा फौजी बेटा मेरा कुछ उखाड़ सकता और ना तो तेरा बेटा पुलिस में है ना, वो मेरा कुछ उखाड़ सकता। मुझे ना किसी से डर नहीं लगता, समझ गया ना? और हाँ बुड्ढे, इस बार तो मैं तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार तूने अगर मुंह खोलने की जरा सी भी कोशिश करी ना, तो तू खुद नहीं जानता तेरा क्या हाल होगा। शिवानी तुम्हें टेंशन मत लो, अगली बार जरा सी भनक लगी ना कि इस बुड्ढे ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश करी है, तो जिस हाथ से बताना चाहेगा ना वो हाथ तोड़ दूंगा, और जिस मुंह से बोल के बताएगा वो इसका मुंह ही चला दूंगा। ना इसका मुंह रहेगा और ना हाथ, तब इसको अकल आएगी। चलो शिवानी। रामू, क्या हुआ साहब, आप परेशान लग रहे हैं? तू तो जानता ही है मेरी बहू और उसका आशिक मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। बस तू ये जो मेरी थोड़ी सी मदद कर सकता है, तू ही बता कि मेरे बेटे को कैसे पता चले कि मेरी बहू और उसका आशिक मुझ पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। मालिक आप ही बताइए ना, मैं आपके लिए क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। देख रामू, कहीं से ना तू एक फ़ोन का इंतजाम कर दे जिससे मैं अपने बेटे को बता सकूं कि मैं कितने बुरे हाल में हूँ, मुझ पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। बेटा थोड़ी सी मदद कर दे मेरी। मालिक एक फ़ोन तो है मेरे पास, मैं छुपा के रखा हूँ, पर इस डर इस बात का है मालकिन और उसका आशिक हमें पकड़ ना ले। देख रामू, तू घबरा मत, बिल्कुल टेंशन मत ले। फ़ोन दे दे मुझे, बस एक बार मैं अपने बेटे को बता दूं कि मेरी बहू और उसका आशिक मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, फिर देखना तू, हमें कोई डर नहीं होगा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है मालिक, चलिए मेरे साथ। अरे रामू, तू क्या कर रहा है? मेरी बहू और उसका आशिक किसी कमरे में है। अगर उन दोनों ने कुछ देख लिया या उन्हें शक हो गया ना, तो वो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। पर क्या करूं मालिक, फ़ोन तो इसी कमरे में है, कैसे भी लाना ही पड़ेगा। एक काम कीजिए मालिक, आप जाइए उन दोनों का ध्यान भटकाइए, मैं चुपके से फ़ोन ला दूंगा। कमरे में तो बहुत अंधेरा है, फ़ोन कहाँ है? फोन यहाँ है बुड्ढे। वाह रामू, तुमने तो कमाल कर दिया, अपनी पूरी वफादारी निभाई है। ये ले अपनी टिप। ऐसे ही अपनी वफादारी निभाते रहियो। मतलब रामू, तू भी इन दोनों से मिला हुआ था? अरे मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अरे तेरी हर जरूरत का सामान तुझे दिया, लेकिन तूने ही मेरी पीठ पे छुरा भोंका, गद्दारी की मेरे साथ। तो क्या बुड्ढे, मेरी पगार ही कितनी है? अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो ऐसे काम तो करना ही पड़ेगा ही ना। और वैसे भी
तू तो कुछ दिन के मेहमान है, आगे चल के मुझे पैसा चाहिए तो यही सब ना देंगे। मुझे पता था ये बुड्ढा कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। तुमने रामू बहुत अच्छा करा इसको हमारे पास लाकर। बुढ़े तुझे ना हमने आखिरी मौका दिया था, पर अफसोस तूने तो वो मौका भी गवा दिया। अब रामू तुम एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर से एक बेल्ट और एक डंडा लेकर आओ। हाँ, इसकी वो हालत करेंगे ना सोच भी नहीं सकता। और हाँ, एक काम करना, पानी भी आज गर्म कर ही देना। रामू क्या हो बुड्ढे, डर रहा है? तेरा डर तो बेटा मैं निकालूंगा। यार शिवानी, रामू भी ना कभी कभी बहुत दिमाग खराब करता है। इन्हें टाइम लगता है क्या बैट और डंडा लाने में? रुको मैं ही देख के आता हूँ। तेरा बेटा क्या हाल करूंगा सोच नहीं सकता। अबे रामू, तुझे मैंने बैट और डंडा लाने को बोला है ना, तू यहाँ बैठे क्या कर रहा है? बैट और डंडा कहाँ है? बेल्ट यहाँ है, डंडा यहाँ है। अरे यार, अब ये तुम डंडा बेल्ट लेकर किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा। पापा जी बाहर आ जाओ। पापा जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, वरना बहू ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बहुत बहुत परेशान किया मुझे, बहुत मारा मुझे। क्या हो भाभी जी, क्यों इतना डर रही हो और क्या सोच रही हो कि मैं तो बाहर चला गया था तो यहाँ पे कैसे आया? ठीक है भाभी जी, जा रहा हूं मैं। एक मिनट यार, कैब तो अंदर ही भूल गया। लग रहा है देवर जी तो चले गए। सुनो आयुष, देवर जी ना जा चुके हैं थाने। तुम एक काम करो, जल्दी से ना ऊपर आ जाओ। देवर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने पापा जी के साथ बहुत बुरा किया है, उन्हें मैंने बहुत सताया, पर मैं हम दोनों से वादा करती हूँ आज के बाद मैं इनको अपने पापा जी की तरह मानूंगी और इनकी सेवा करूंगी। इनकी हर छोटी बड़ी, इनकी दवाइयों का, इनके खाने पीने का, इनकी सब जरूरतों का ख्याल रखूंगी। पर प्लीज आप दोनों मुझे एक मौका दे दीजिए, आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी। और जतिन, मैं इस लड़की से भी अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी, इससे कभी नहीं मिलूंगी, इससे सारा कांटेक्ट खत्म कर लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो जतिन, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जतिन, जो मैं इसके बहकावे में आ गई और इसके प्यार के बहकावे में आकर मैंने ये सब कर दिया। पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद ना ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं सब कुछ ना अच्छे से करूंगी घर में और मैं अच्छे से रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो आप दोनों, प्लीज। बस करो शिवानी, तुम ये मगरमच्छ के आंसू बहाना ना बंद कर दो। इन सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि कैसे तुम मेरे पापा के साथ ये सलूक कर रही थी। अरे इतना बुरा सलूक तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्यों तुमने मुझसे बोला था कि जतिन मेरी यहाँ पर जॉब लग गई है और हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और क्यों तुमने मुझे फोर्स करा कि जतिन चलो ना वहां पर मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है। मुझे सब समझ आ गया। तुम यहाँ पर इसलिए आना चाहती थी क्योंकि तुम्हें अपने आशिक के साथ चक्कर चलाना था, और तुम्हारी इस गलती की वजह से ना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं अभी के अभी तुमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। और क्यों बे आशिक, तुझे बहुत कीड़ा काट रहा है ना आशिकी का? चल तू मेरे साथ थाने, तेरी सारी हवा निकालूंगा। जितनी तेरे अंदर गर्मी बसी पड़ी है ना, सारी लॉकअप में जाके निकालता हूँ। चल मेरे साथ। और तुझे इसलिए मेरे बाप ने इस घर में रखा हुआ था। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करेगा तू। तेरे खाने पीने से लेके पढ़ाई तक के सारे खर्चे मेरे बाप ने उठाए, और आखिर में तूने क्या किया? हमारे परिवार वालों के साथ ही गद्दारी करी। ये तो छोड़ूंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। भैया इन दोनों से तो मैं निपट लूंगा। अब भाभी को देखो क्या करना है। चलो दोनों। चुप करो शिवानी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुम जैसी लड़की को इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकल जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से।